द्वैत होता है। अगर द्वैत ना हो, अगर इस नहीं में कुछ है ना हो, तो सृष्टि हो नहीं सकती। समझ रहे मेरी बात? केवल है नहीं है उससे काम नहीं चलेगा। उस है नहीं में भी कुछ है जो शुद्ध पड़ा है। जैसे पानी के अंदर, समुद्र के अंदर नमक घुला हुआ है और उसमें नमक निकाल लिया जाता है बाद में, या आप पानी लो, पानी में नमक घोल लो, वो समाधिष्ट अवस्था हो गई, शून्य हो गया पानी। वहां पर नमक का पानी वहां पर पानी जैसे ही दिखेगा, शून्य दिखेगा, है ना? जब इसमें नमक तो है नहीं, पर ऐसा नहीं है कि उसके अंदर नमक नहीं है, नमक है। उसको उन्होंने अद्वैतवाद बोला कि भाई दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ एक है पानी के अंदर। जबकि वेद क्या कहता है? मंडल 10 सूक्त 129 मंत्र दूसरा, आनिर्वातम स्वधेया तदेकम ना मृत्यु राशि न मृतम न तर्हिना रात्रिया कपना रात्रि न दिन था, न जीवन था, न मृत्यु थी, न जैसे थी, न सूर्य था, परंतु आनिर्वातम स्वधेया तदेकम। पर कुछ एक पोटेंशियल रूप में एक एनर्जी थी जो दबी हुई थी, स्वधेया तदेकम, अपने आप में वो थी। ये कबूल आए वेद में। अब बुद्ध और महावीर तो यहाँ पर हो गए शून्य, उन्हें तो सृष्टि से कोई मतलब नहीं है। रामकृष्ण परमहंस हो गए शून्य, उन्हें सृष्टि से कोई मतलब नहीं है। अब हम उनकी बात करें? नहीं, क्योंकि हम भक्ति वाले हैं, तो भक्ति की बात करनी पड़ेगी। जो इसके अंदर एनर्जी है, या नमक समझ लो, नमक है, उसको काल रात्रि नहीं कहा, ब्रह्म को काल रात्रि कहा है नहीं को काल रात्रि कहा है, रिक्ति को है रात्रि कहा है, शिवलिंग के ऊपरी भाग को काल रात्रि कहा है। ये काल रात्रि, जिसमें महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक सब विलीन है, एक नमक के रूप में विलीन है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि शून्य ही सब कुछ है। अगर शून्य ही सब कुछ है, जब सब कुछ शून्य हो गया तो सृष्टि नहीं होनी चाहिए, और जब सृष्टि नहीं होगी तो राम जी भी नहीं होने, कृष्ण जी भी नहीं होने। आप अगर भक्ति करोगे तो भक्ति किसकी करोगे? कोई दूसरे चाहिए ना। भक्ति हो सकती है क्या बिना किसी दूसरे के? बताओ सुभाष जी, आप लेट आए। भक्ति के लिए क्या चाहिए? कोई परमात्मा, कोई माता रानी, कोई हरि, कोई हिरण, कोई आराध्य चाहिए, कोई दूसरा, या तू चाहिए ना कोई। नहीं बात आ रही समझ में? क्या साक्षात तो सामने चाहिए ना, किसका हम मुझे आराध्य। भाई अब आप यहाँ भक्ति करने बैठे हो, ठीक है? अब कोई कहे मैं विष्णु का भगत हूँ, कोई कहे मैं खाटू श्याम का हूँ, कोई कहे माता रानी का हूँ। पहले तो एक बात समझ लो, हिरम हरर हरि, अगर अमरता की बात करोगे, अजरता की बात करोगे, तो तुम्हें सिर्फ ईश्वर रहना है। हिरम हरर हरि। मैं ये नहीं कहूंगा कि देवी देवताओं पे नहीं आ सकते, तुम देवी देवताओं पे आ सकते हैं, वो चीज फिर दूसरी हो जाएगी। अभी केवल ऊपर वाली बात करेंगे, ऊपर के लेवल की बात करेंगे, जो हमें मोक्ष में भी ले जाएगा। जैसे शिव को क्या कहा गया? पूर्ण मारोगिता मगिदार संपर्क मार्ग चंद्रशेखर है तस्य ददाति मुक्ति में यतन्ते। चंद्रशेखर यानी कि शिव की आराधना करने से मुक्ति प्राप्त होती है। माता की आराधना करने से मुक्ति भी मिलती है। दुर्गा सप्तमी में आता है कि उसने समाधि ने, वैश्य ने मुक्ति मांगी, राजा सूरत ने राज्य मांगा। हरि, राम और कृष्ण ये भी मुक्ति देने वाले हैं, हो सकते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि मुक्ति दी जा सकती है? मुक्ति दी नहीं जा सकती, मुक्ति में सहारा बना जा सकता है। जैसे बुद्ध भी कई गुरुओं के पास हो आए, पर जब मुक्ति के लिए उन्होंने अपने आप को सृष्टि पे छोड़ा, सृष्टि यानी कि देवी देवताओं पे, भगवान, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर, आ से आग, इन पे जब छोड़ा अपने आप को महात्मा बुद्ध ने,
तो उन्होंने सहायता करी। जिस पेड़ के नीचे बैठे अश्वत्थ, पीपल के पेड़ के नीचे, उसने सहायता करी, तब जाकर के महात्मा बुद्ध को निर्वाण हुआ, मुक्ति हुई। कितने गुरुओं में होया है, कितने साल बर्बाद कर लिए, कितनी जिंदगी बर्बाद कर ली, बुद्ध को मुक्ति नहीं हुई। पर जैसी देवी देवताओं पे छोड़ा, भा पे, गा पे, बा पे, ना पे छोड़ा, नीर जल पे छोड़ा, जल देवता पे, भूमि देवता पे, तो क्या हुआ? तब जाकर के उनके अंदर कुछ घटित हुआ। तुम्हारे हाथ में धारणा करना है। धारणा मतलब कोई मेरा परमात्मा है, वो हो सकता है शंकर हो, वो हो सकता है माता रानी हो, वो हो सकता है हरि हो। मुक्ति के तो यही तीन है, मेरे महाराज और हरि, जो मुक्ति में सहायता दे सके। अब तुम उनको जैसे ही अपने ऊपर प्रक्षेपण ला रहे हो, उनका ध्यान कर रहे हो, धारणा कर रहे हो। धारणा और ध्यान एक ही चीज है। ध्यान के लिए धारणा चाहिए, इसलिए एक ही चीज है। उसके बाद अवस्था आती है समाधि की। समाधि तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम सोचो मैं बैठूं, या कोई गुरु कह दे मैं तेरे को समाधि में लगा दूंगा। रामकृष्ण परमहंस ने अपना विवेकानंद के माथे पे अंगूठा लगाया, उनको समाधि हो गई। जब तक परमात्मा की तरफ से नहीं होगा, सृष्टि की तरफ से आवक नहीं होगी, तब तक समाधि नहीं होगी। वो अलग बात है कि रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के माथे पे अंगूठा लगा दिया, तो उन्होंने विचारों का संप्रेषण कर दिया, स्तंभन कर दिया।